मित्रों नमस्कार। हमारे एस्ट्रो सोल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं नवरात्रों के संबंध में कार्यक्रम। मित्रों, यह कार्यक्रम हम नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाते हैं। यह हमारे भारतीय समाज का, हमारे सनातन धर्मी समाज का ये नववर्ष प्रारंभ होता है चैत्र मास से। मित्रों, 2 अप्रैल से ये संवत्सर प्रारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को इस नव वर्ष के आगमन पर हम अपने एस्ट्रोसोल कार्यक्रम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए नया वर्ष जो है मंगलमय हो और सब प्रकार से धन धान्य आरोग्यता आपको प्राप्त हो। मित्रों, ये नव वर्ष जो विक्रमी संवत 2079 2079 ये नल नाम का संवत्सर है, जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं। यह संवत्सर का राजा शनि है और मंत्री गुरु है। मित्रों, ये नए नव संवत्सर के समय पर, इसके प्रारंभ में ही ये एक हमारे समाज में एक प्रकार से एक उत्सव मनाने का एक प्रचलन रहा है। इसे नव संवत्सर का स्वागत कार्यक्रम भी कह सकते हैं और ये ऋतुओं के मिलन का, संधि काल का कार्यक्रम भी हो सकता है। ये जो नव संवत्सर के समय में जो 9 दिन हैं, शुरू के जो 9 दिन हैं, ये हम शक्ति की उपासना के रूप में मनाते हैं। मित्रों, ये अगर हम संवत्सर से अलग करके देखें तो ये कार्यक्रम यूं भी हमारे समाज में ऋतु के संधि काल पर आमतौर पर मनाया जाता है। इधर हम इसको चैत्र मास में मनाते हैं और उधर हम जो है अश्विन मास में भी जो है एक नव दुर्गा के कार्यक्रम के रूप में, नवरात्रि के रूप में इस कार्यक्रम को हम मनाते हैं। तो ये प्रमुख रूप से समाज में जो प्रचलित हैं 2 ही नवरात्रे हैं, एक अश्विन मास के और एक चैत्र मास के। हालांकि इसके अलावा भी कुछ और ऋतुओं के संधि काल पर नवरात्रे मनाए जाते हैं, जिन्हें हम गुप्त नवरात्रे कहते हैं। यद्यपि उसमें समाज के सामान्य जन भाग नहीं लेते हैं, वो सिद्धों के लिए, साधकों के लिए, संतों के लिए, तांत्रिकों के लिए विशेष साधनाएं जो करते हैं सन्यासी, उन लोगों के लिए उनका अधिक महत्व माना जाता है। वो लोग उसमें रत रहते हैं। ये सामाजिक रूप से हम सब सामान्य जनों के लिए ये 2 ही नवरात्रे हैं, एक अश्विन मास वाले और एक चैत्र मास वाले। तो मित्रों, आज का ये कार्यक्रम मैं शुरू करूं उससे पहले मैं अपने समाज के, अपने उन मनीषियों को, ऋषियों को, उन महर्षियों को, उन विज्ञानियों को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे समाज को इन व्रतों, उपवासों और धार्मिक कृत्यों के माध्यम से एक माला में मोती की तरह ऐसे पिरो दिया है, जैसे एक एक बात में हजार हजार अर्थ छिपे हुए हों। यह जो उपवास हैं, जहाँ इनका महत्व धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और आयुर्वेदिक है, वहाँ समाज में फैली हुई वर्तमान समय में जब हमें चारों तरफ दिखाई देता है कि हम मानसिक रुग्णता आज के मनुष्य की कैसी हो गई है, उस पर भी एक संदेश है। आमतौर पर हमने देखा होगा कि इस नवरात्रों को मनाते समय जब हम इसका संपूर्ण करते हैं, इसका उद्यापन करते हैं, तो हमारे समाज में 9 कन्याओं को भोजन कराने का, उन्हें निमंत्रित करके उन्हें जो है उपहार आदि, दक्षिणा आदि भेंट करने का एक प्रचलन है। मित्रों, वर्तमान समय में देखते हुए और कन्याओं का इस प्रकार का मान सम्मान, आदर, उनकी पूजा
ये इतना महत्व रखती है कि जहाँ एक तरफ रुग्ण मानसिकता वाले लोग आज के समाज में कन्याओं की भ्रूण हत्या जैसे पाप कर रहे हैं, वहाँ हम क्यों ना अपने उन ऋषियों को कोटि-कोटि धन्यवाद दें, जो हमारी सनातन परंपरा को कब से प्रारंभ करके और आज से चली आ रही है और सदियों तक चलती रहेगी और हमारे समाज को एक बल प्रदान करती रहेगी। हमारी मनुष्यों को, उनकी चेतनाओं को ऐसे संदेश से ओतप्रोत करती रहेगी। उन्हें कोटि-कोटि नमन, उन ऋषियों को, उन महर्षियों को, जिन्होंने इस प्रकार की चीज़ें हमारे समाज में बढ़ाई हैं, फैलाई हैं, चलाई हैं। तो अब हम मूल विषय पर आते हैं कि इस उत्सव को हम क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। क्योंकि अभिप्राय में तो मैंने हल्का सा इशारा आपकी तरफ कर ही दिया है कि इसके बड़े, चूँकि ये ऋतुओं का संधि काल होता है, तो इस समय में जो गई हुई ऋतु है, उससे जो हमारे शरीर में दोष उत्पन्न हुए हैं, तो अब आने वाले समय में के लिए हमारे शरीर को हमें तैयार करना होगा। हमें उसके हिसाब से हमारे वात, पित्त, कफ आदि जो दोष हैं, हमारे जो शरीर में जो उत्पन्न हुई व्याधियाँ हैं, उनको शमन करना होगा और नए ऋतु के लिए हमें अपने शरीर को तैयार करना होगा। आयुर्वेद में जहाँ पंचकर्मों में लंघन का विशेष महत्व बतलाया गया है, वो लंघन एक प्रकार का व्रत ही है। और यूँ भी आजकल समाज में बहुत सारे, आपने देखा होगा कि जो डाइटिशियंस हैं, जो सिर्फ भोजन से ही रोगों पर विजय प्राप्त करने की एक विधा समाज में आजकल प्रसारित हो रही है, आगे बढ़ रही है और उसके बहुत अच्छे परिणाम हैं, उससे भी हमारी ये विधि बहुत मेल खाती है। वो भी लोग यही कहते हैं कि हमें यदि शरीर में कोई बीमारी हो जाती है तो हमें अन्न परित्याग कर देना चाहिए और हमें फलाहार करना चाहिए। और हमारे इस उपवास में, इस व्रत में, इस हमारे त्योहारों में हमें यही करना होता है कि हमें अन्न का परित्याग करके हमें सिर्फ फलाहार ही करना होता है। हमें फलों पर ही अपने 9 दिन व्यतीत करने होते हैं। इससे होता ये है कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी उत्पन्न होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है और आने वाले मौसम के लिए, आने वाले समय के लिए हमारे शरीर में बल, शक्ति का संचार होता है। और यही शक्ति जो है, जो हमारे समाज में, हमारे विश्व में, हमारे तन में, हमारे मन में, यही शक्ति जो है दुर्गा और ऊर्जा के रूप में विराजमान है। दुर्गा सप्तशती में जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने अध्ययन किया है, आपने अच्छे प्रकार से देखा होगा कि हमारे एक एक अंग में विराजमान शक्ति का एक एक अलग अलग रूप और अलग अलग नाम से जो है उसे परिभाषित किया गया है। तो मित्रों, मूल रूप से इस पर्व को अब हम कैसे मनाएं, उसके लिए हमको क्या करना होता है, कैसा हमारे समाज में प्रचलन है। देखिएगा, जो विशिष्ट प्रकार के साधक होते हैं, उन्हें तो बिल्कुल जो है अक्षर से ग्रंथों के अनुसार जो बतलाई गई विधि है उसको मानना होता है। लेकिन सामान्य जन के पास न तो वैसी चेतना होती है, न वैसा समय होता है, न वैसे हालात होते हैं। तो हमें सामान्य ढंग से हम कैसे मनाएं कि हमारे संकल्प भी पूरा हो जाए, हमारा संस्कार भी पूरा हो जाए, जो परंपरा है उसका भी निर्वहन हो जाए और हमें उसका लाभ भी मिल जाए और हमें बहुत ज़्यादा विशेष परेशानी भी ना हो। पुस्तकीय ज्ञान में तो सबसे पहले सभी लोगों को जो है पहले कवच का जिक्र किया गया है, फिर अर्गला का और फिर कीलक का। उस प्रकार से उनको जान के, उनका अध्ययन करते हुए, उनका पठन पाठन करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। लेकिन इन सब को करने से पूर्व पहले मनुष्य को करना ये चाहिए, अभी आप साधना पे जाएं उससे पहले हमें जो है बाहर की एक तैयारी कर लेनी चाहिए कि हम पहले दिन, मान लीजिए 2 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ है, तो हमें पहले दिन यानी पहली तारीख को हमें बाज़ार से उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सामग्री हमें लगेगी उसको मनाने के लिए, वो सामग्री ले आनी चाहिए। हमें दुर्गा का एक चित्र ले आना चाहिए, हमें एक आसन ले आना चाहिए, चाहे ऊनी हो चाहे सूती हो, लेकिन ये आवश्यक है कि वो लाल रंग का हो। और लाल रंग का यदि नहीं भी उपलब्ध है तो कम से कम काले, नीले या किसी गदले मटमैले रंग का ना हो, शुद्ध, स्वच्छ, साफ और नया हो।
और अगर हमारे वस्त्र भी जो पहनने वाले हैं यदि वो भी नवीन हो सकें तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार से हमें आसन का इंतजाम कर लेना चाहिए, माला का इंतजाम कर लेना चाहिए, जो धूप बत्ती दीपक आदि हैं, कलश है, उसकी स्थापना के लिए नारियल है, इन सब चीज़ों की सामग्रियों को हमें एकत्रित करके पूरी तैयारी करके रख देनी चाहिए। अगले दिन सुबह प्रातः उठें और उठकर दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्धता के साथ अगर संभव हो सके तो सारे मकान की शुद्धि सफाई करें, धोएं, स्वच्छ करें और स्वच्छता का वातावरण घर में उत्पन्न होकर उसके बाद यदि संभव हो तो करें, यदि नहीं संभव है तो कम से कम अपने उस स्थान की जहाँ हमें मूर्ति की स्थापना करनी है, कम से कम वहाँ तो शुद्धि सफाई कर लें, अच्छे प्रकार से प्रक्षालन करें और वहाँ एक तरोताजगी का जो है वातावरण उत्पन्न करें। कुछ पुष्पों की भी व्यवस्था कर लें, माला की व्यवस्था कर लें, उससे एक जो है पूजा में सामग्री में उनकी आवश्यकता भी होती है और उससे एक जो है एक ताजगी भी माहौल में बन जाती है। तो सबसे पहले हमें सफाई की शुद्धि करके मूर्ति की स्थापना करनी होती है। मूर्ति की स्थापना के बाद में कलश में जल भर के उस पर नारियल स्थापित करके कलश स्थापना करना होता है। फिर हमें जो है उसके बाद आसन आदि बिछा के उस पर बैठ के सामान्य प्रोक्षण आदि करके और हमें अपने संकल्प के अनुसार अपनी साधना दीपक प्रज्वलित करके अपनी साधना प्रारंभ करनी चाहिए। साधना में दो तरह के संकल्प आमतौर पे होते हैं। एक तो ये कि प्रायः लोग इसमें दुर्गा सप्तशती का ही साधना करते हैं। दुर्गा सप्तशती के वही आप जो है कवच, अर्गला, कीलक आदि से पाठ शुरू करके निरंतर एक एक पाठ करते हुए अपने आयोजन को संपूर्ण करें। दूसरा ये है कि यदि आप बहुत अधिक बारीकी में नहीं जा सकते हैं या आपके मन में सारी व्यवस्था को, सारे ग्रंथ का अध्ययन करने से ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो आप सीधे सीधे जो है जो दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा सप्तशती के पिछले भाग में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठन कर लें। उसका पठन करने के बाद में फिर आप नित्य एक पाठ या दो पाठ अपनी सामर्थ्य अनुसार जो है वो प्रारंभ कर दें और अपने 9 दिन या 8 दिन में वो संपूर्ण पाठ करके, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी के दिन उद्यापन होता है, कुछ लोगों के यहाँ नवमी के दिन, तो अपने यहाँ जैसी भी परंपरा है, अपने परिवार में जैसी भी परंपरा रही है उसके हिसाब से आप जो है उनको विभक्त कर लें पाठों को कि कैसे हमने 13 पाठ जो है संपूर्ण करने हैं और उनको पूर्ण करके 8वें या 9वें दिन आप जो 9 कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र आभूषण आदि उनको जो है आप जो है उपहार में दें, उन दक्षिणा अवश्य दें, उनके चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। इस प्रकार से और कन्याओं को जिमाने से पहले जब आपको उद्यापन करना है तो आपको दशमांश से जो भी आपने पाठ किया है, यदि कोई मंत्र विशेष की साधना की है तो आपको हवन अवश्य करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के जो बीज मंत्र हैं उनमें से कोई मंत्र हो जिसकी आपने विशेष साधना की है या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो मंत्र है उसके द्वारा आप जो है उसका यज्ञ में आहुति दें और यज्ञ संपूर्ण करें। एक तरीका तो मित्रों ये दुर्गा सप्तशती के पाठ का हुआ नवरात्रों में, और दूसरा तरीका ये है कि हम संकल्प के साथ में कि हमें इन नवरात्रों में कोई विशेष साधना करनी है। उस साधना के निमित्त आप दीप प्रज्वलित करके, मान लीजिए आपने ये तय किया है कि मुझे दुर्गा सप्तशती के किसी विशिष्ट मंत्र का, जो पीछे मंत्र दिए गए हैं अपनी मनोकामनाओं के लिए, आपको राज्य की आवश्यकता है, आपको धन की आवश्यकता है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, इस प्रकार से जो भी आपकी अभिलषित मनोवांछित जो भी कामना है आप उसके अनुसार आप अपना मंत्र चुन लें और उसमें से एक मंत्र का आपको इन 9 दिनों में कितना जाप करना है। आपको 1.25 लाख जाप करने हैं, आपको 51,000 करने हैं, आपको 11,000 करने हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है ऐसा संकल्प आप पहले दिन करने की मुझे ये अनुष्ठान अपना इतने दिन का अनुष्ठान इतने मंत्रों के साथ पूर्ण करना है और उसको आप प्रतिदिन के हिसाब से
उसको डिसाइड कर लें। यदि कभी आवश्यकतावश इस क्रम में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो कम से कम ये अवश्य ध्यान रखें कि उस क्रम में जो जाप है वो घटने नहीं चाहिए। मान लो आपने आज रोज़ाना आप 1000 जाप कर रहे हैं और रोज़ निरंतर अगले दिन आपको 2000 करने हैं, तीसरे दिन 3000 करने हैं, तो उस क्रम को उसी तरह से बढ़ाया जाए। लेकिन कभी कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई है तो उसे कम से कम घटाया ना जाए, उतना अवश्य किया जाए जितना आपने पहले दिन किया है। उसे घटाने की छूट नहीं है। उसी क्रम में आप जो है अपने जाप को बढ़ाते रहें, कोई भी एक विशिष्ट मंत्र लेकर और उसका जाप का जो संकल्प लेके उसे आप इन 9 दिनों में पूर्ण करके अपने मनोवांछित अभिलाषा को, अपनी इच्छा को आप जो है पूर्ति के हेतु इस प्रकार का आयोजन कर सकते हैं। इसमें दुर्गा सप्तशती का भी कोई मंत्र हो सकता है और मुख्य रूप से मुझे याद आता है एक मंत्र है जिसमें लगभग सभी चीज़ें आ जाती हैं। ये मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि। ये मंत्र है। इस मंत्र के जाप जो है आप अपने मन के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है इन नवरात्रों में इसकी सिद्धि हेतु आप कर सकते हैं। और इसमें सभी कुछ आ गया है, रूप भी आ गया है, जय भी आ गया है, यश भी आ गया है। और जब जय और यश आ गया है तो आप समझ लीजिए कि आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं बचती है जो आपको न मिले, क्योंकि जब सब प्रकार से आपकी जय है, विजय है और सब प्रकार से आपको जो है यश मिल रहा है, कीर्ति मिल रही है, वो तो तभी मिलेगा जब आपके पास धन भी होगा और मनोवांछित सभी प्रकार की वस्तुएं सांसारिक रूप से उपलब्ध होंगी। और प्रभु करे आप आध्यात्मिकता की ओर भी बढ़ें, उस प्रभु का भी स्मरण करें, उसको भी जानने की इच्छा अपने मन में लाएं। तो उस प्रकार की आध्यात्मिक साधनाओं के लिए भी दुर्गा सप्तशती में मंत्र दिए गए हैं। संसार कल्याण के लिए भी दुर्गा सप्तशती के उस भाग में मंत्र दिए गए हैं। पीछे भाग में जाके आप ये देख सकते हैं। उनमें से विश्व कल्याण के लिए भी आप कोई साधना, कोई कामना कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, जब हम इस तरह से कर लें तो इसके अलावा मान लीजिए कोई बहुत बड़ी परेशानी आपके ऊपर चल रही है या आपके मन में बहुत दिनों से एक इच्छा है कि हमारी संस्कृति के 2 बड़े प्रमुख सिद्ध मंत्र हैं जिन्हें करने से भी जो है हमारी मनोवांछित सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। एक है गायत्री मंत्र और एक है महामृत्युंजय मंत्र। मित्रों, इस अवसर पर हम इनमें से भी किसी मंत्र की साधना का संकल्प लेकर, संकल्प ग्रहण करके उसकी साधना भी 9 दिनों में हम कर सकते हैं। और फिर 9वें दिन जो है दशमान से हवन करके और इसकी पूर्णाहुति हम कर सकते हैं। और 9 उसका विधान वही रहेगा कि अंत में उसी प्रकार से आपको 9 कन्याएं जिमानी होंगी और उनको उपहार आदि से संतुष्ट करना पड़ेगा, उनसे आशीर्वाद लेना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ मित्रों, ये नवरात्र आप सभी लोग इसी प्रकार से मन से, हृदय से प्रसन्नतापूर्वक निर्वाह करें, निभाएं और आने वाले समय के लिए अपने मन में उस शक्ति को, उस उत्साह को जगाएं ताकि वो सब प्रकार से सब प्रकार का कल्याण आपको प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ, साथ में चलते चलते मित्रों, यदि हमारा कार्यक्रम ये आपको अच्छा लगा हो या आप हमें कोई सलाह देना चाहते हों तो हमें कमेंट में जाकर सलाह दें। हमसे कुछ पूछना हो हमसे पूछें। और यदि कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ये कार्यक्रम आपको आगे भी मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।